नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में M5 सक्सेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ओलंपिक से संबंधित टॉप 25 MCQ प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि आप किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए तैयार करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इस प्रश्न है, जो कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है, जो कि ओलंपिक से संबंधित बहुत ही चर्चित प्रश्न है, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो करते हैं इस वीडियो को जो सबसे प्रथम प्रश्न है कि 2021 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा कि इसका जो आयोजन वो टोक्यो जापान में होगा, यानी कि जापान की राजधानी टोक्यो में इसका आयोजन किया गया है, जो कि 2021 में होने वाले आयोजन। फ्रेंड्स याद रखें, यह जो आयोजन हुआ यह 2020 में ही होना था, 2020 में होना था। कोविड के कारण इसको स्थगित करके 2021 में इसका आयोजन अब किया गया है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, 2020 के लिए किया। वही आपको बता दें एक फैक्ट की, जापान ने टोक्यो में जो प्रथम बार आयोजन हुआ था 1964 में, दूसरी बार 2020 में होना था, लेकिन इसको स्थगित करके 2021 में किया गया है कोविड के कारण। चलिए इससे जुड़ी फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में रहने वाला है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं कि 2021 में ओलंपिक का 32वां संस्करण होगा। याद रखें, जो 2021 में ओलंपिक का 32वां संस्करण होगा, इसका जो 31वां संस्करण हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था 2016 में, और प्रत्येक 4 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। फ्रेंड्स याद रखें, 2021 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब होगा, तो यह होगा फ्रेंड्स 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक होगा, जो कि 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक होना है 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में होगा। चलिए टोक्यो ओलंपिक में फ्रेंड्स, जो टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया। कौन कौन से फ्रेंड्स? फर्स्ट में है सर्फिंग फ्रेंड्स, जो कि टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम को शामिल किया। सेकेंड में फ्रेंड्स स्केट बोर्डिंग, थर्ड में फ्रेंड्स स्पोर्ट्स क्लाइडिंग, फोर्थ में फ्रेंड्स कराटे, और फिफ्थ में बात करते हैं यह जो है बेसबॉल शामिल किया गया। यह याद देखिए, यह जो बेसबॉल है फ्रेंड्स, इसको कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया था, इसको फिर से 2021 में फिर से इसको 2021 में चालू कर दिया है, जो बेसबॉल गेम्स है। इसमें फिर से नए 5 गेम शामिल किया गया, जो कि आप लोग इस जो गेम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में 5 कौन से नए गेम को शामिल किया गया, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए टोक्यो ओलंपिक जो जापान में हो रहा है उसको उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी होगा कि ए और बी दोनों, यानी कि MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह, यह दोनों व्यक्ति को जो टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में इनको चुना गया है, यह ध्वजवाहक है दोनों। चलिए इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं हम आपको। इससे जो कि भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप मैरीकॉम और पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया, यानी कि उद्घाटन समारोह में इनको चुना गया। याद रखें फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। चलिए इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं आपको, जो कि ऐतिहासिक प्रश्न है कि किस वर्ष ओलंपिक की शुरुआत हुआ था। तो आपको पता है कि किस वर्ष ओलंपिक की शुरुआत, आपको ऊपर बताते हैं कि 1896 में फ्रेंड्स ओलंपिक का शुभारंभ हुआ। चलिए कहाँ पे हुआ था हम आगे वीडियो में कंटिन्यू करें। हर आपको ओलंपिक से संबंधित हर एक प्रश्न को इस वीडियो में रखा गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वीडियो होने वाला है, आप किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब इस प्रश्न समाप्त शुरू करने से पहले, और मेरे चैनल पर नए विजिट किए या अभी तक चैनल मेरे सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, और वीडियो को जरूर लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। इस किसी भी प्रश्न का आंसर अगर पहले से जानते थे तो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए इसे हम जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। सबसे पहले ओलंपिक खेलों का शुरुआत 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। क्लियर है फ्रेंड्स कि 1896 में फ्रेंड्स ओलंपिक का शुरुआत हुआ, जिसका यानी कि सब प्रथम बार जो हुआ था वो यूनान की राजधानी एथेंस में हुआ था। क्लियर है। इसका रेगुलेट कौन करता है, तो जो ओलंपिक खेल है इसका रेगुलेट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC, जैसे ICC जो क्रिकेट को रेगुलेट करता है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक को रेगुलेट करता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना हुआ था 23 जून 1894 को। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स लाजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में यहाँ के जो ओलंपिक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के प्रमुख है फ्रेंड्स थॉमस बाच। याद रखें थॉमस बाच फ्रेंड्स, जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख है। इसमें 105 सक्रिय सदस्य हैं। याद रखिए 105 सक्रिय सदस्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। चलिए अब प्रश्न क्या था फ्रेंड्स, प्रश्न था कि किस वर्ष ओलंपिक खेलों का शुरुआत है, 1896 में। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स फोर्थ प्रश्न है कि ओलंपिक शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है फ्रेंड्स ओलंपिक शब्द का इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगी। ओलंपिक शब्द का अर्थ है जो कि यूनान के एक पर्वत है, उसी नाम पर ओलंपिक का नाम रखा गया। चलिए
ओलंपिक यूनान के एक पर्वत है, उसी पर इसका नाम रखा गया, जो कि ओलंपिक शब्द का अर्थ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स 5 नंबर की, ओलंपिक खेल जो है वो कितने वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ओलंपिक जो खेल है वो 4 वर्षों के अंतराल पर किए जाते हैं, कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। चलिए देखते हैं फिर 6 नंबर की, ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कहा जाता है वो पियरे डी कुबर्टिन को, याद रखिए पियरे डी कुबर्टिन को ओलंपिक खेलों का जन्मदाता का। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा, याद रखिए पियरे डी कुबर्टिन। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। चलिए 30वां खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा, जो 30वां खेलों का आयोजन हुआ था वह लंदन में हुआ था। चलिए क्लियर है फ्रेंड्स कि जो 30वें ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में किया गया था। चलिए 2010 में लंदन में 30वें खेलों का आयोजन किया गया था। यह जो फ्रेंड्स याद रखिए यह क्यों किया था, तो 2010 में। तो कौन सा था, तो यह 30वां संस्करण था, याद रखें। देखते हैं फ्रेंड्स 8 नंबर की, किस वर्ष ओलंपिक प्रतियोगिता का स्वर्ण जो पदक पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। तो किस वर्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस वर्ष फ्रेंड्स जो ओलंपिक जो स्वर्ण पदक यानी कि पदक होता है फ्रेंड्स वह पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भी होगी 1912 में फ्रेंड्स 1912 में जो ओलंपिक प्रतियोगिता का जो स्वर्ण पदक होता है वो पूरी तरह से गोल्ड का बना हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। चलिए देखते फ्रेंड्स 9 नंबर की, मेक्सिको ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स कि मेक्सिको ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा, मेक्सिको ने फ्रेंड्स 1968 ईस्वी में ओलंपिक में भाग लिया था। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 10 नंबर है कि ओलंपिक का स्वर्ण पदक किस धातु का बना होता है। तो जो ओलंपिक का जो स्वर्ण पदक होता है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए होगा कि राइट आंसर फ्रेंड्स चांदी और सोना का बना होता है। क्लियर फ्रेंड्स कि जो ओलंपिक का जो स्वर्ण पदक होता है वो चांदी और सोना का बना होता है। चलिए इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर की, किस वर्ष महिलाओं को ओलंपिक में हिस्सा लेना शुरू होता है। तो किस वर्ष से महिलाओं को ओलंपिक में हिस्सा लेना शुरू होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा कि 1900 से फ्रेंड्स जो कि महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेना शुरू होता है। चलिए इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बताते हैं कि सबसे पहले किस देश की महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा, राइट आंसर बी होगा कि पेरिस क्या था, पेरिस फ्रांस के जो महिला होते हैं वो सबसे पहले ओलंपिक खेलों में भाग लिए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए सो याद रखें फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे पहले पेरिस के महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। 30 नंबर की, भारत द्वारा अब तक ओलंपिक खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीता जा चुके हैं। तो भारत द्वारा अब तक ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीता जाए। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 8 स्वर्ण पदक भारत के द्वारा जीता जा चुका है। आपको एग्जाम में आएगा कि ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीता। तो अमेरिका, याद रखें यूएसए जो कि ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रश्न आपको आगे वीडियो में दिखाई देगा, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए जरूर। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो। चलिए भारत अभी तक ओलंपिक हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। सबसे पहले स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में जीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत सबसे पहला स्वर्ण पदक कब जीता था। तो 1928 ईस्वी में, याद रखें फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न क्या था फ्रेंड्स कि भारत द्वारा अब तक ओलंपिक खेलों में कितने स्वर्ण, 8 स्वर्ण पदक जीता है। सबसे पहला 1928 ईस्वी में पहला स्वर्ण पदक भारत जीता था हॉकी में। चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स कि ओलंपिक में जो पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स कर्णम मल्लेश्वरी। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स कर्णम मल्लेश्वरी फ्रेंड्स ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चलिए देखते हैं फिर 15 नंबर की, ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन करता है। तो आपको ऊपर बताए हैं कि ओलंपिक खेलों का जो आयोजन करता है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। याद रखें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों का आयोजन यानी कि रेगुलेट करता है फ्रेंड्स, याद रखें। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 16 नंबर की, भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग सन 1900 में, यानी कि इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा। 1900 में भारत ने प्रथम बार ओलंपिक में भाग लिया था। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा। चलिए फिर इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि भारत ने सबसे पहले 1900 में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजान एग्लो इंडिया के साथ भाग लिया था। क्लियर है। सेकंड बताते हैं कि भारत पहली बार 2 सिल्वर जीता था। याद रखें भारत जो पहली बार 2 सिल्वर पदक जीता था। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स याद रखें। चलिए प्रश्न क्या था, तो भारत ने पहली बार ओलंपिक भाग कर लिया था तो 1900 में लिया था। चलिए
17वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस महाद्वीप में अभी तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया, नहीं हुआ फ्रेंड्स। यह किस महाद्वीप में हुआ, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगी अफ्रीका में। फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक फ्रेंड्स कोई ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये सी होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 8 नंबर के, भारत की ओर से रियो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भारत की ओर से रियो ओलंपिक में पहला पदक फ्रेंड्स साक्षी मलिक जीता था, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा साक्षी मलिक। फ्रेंड्स भारत की ओर से रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक के द्वारा जीता गया था। चलिए 2016 में साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में पहला पदक जीता था। क्लियर है, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो साक्षी मलिक है वो भारत की ओर से रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता, इसका डेट याद रखो, वर्ष 2016 में यह जीते थे। चलिए देखते हैं फर्स्ट 19 नंबर की, किस देश ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीता है। तो आपको ऊपर प्रश्न बताएं, इसका फैक्ट के रूप में बताएं कि यह जो यानी कि किस देश ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीता है, ओलंपिक जो पदक जीता है, इसका राइट आंसर भी होगी अमेरिका ने फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक जीता है। क्लियर है। चलिए इसे जो ऊपर फैक्ट बताते हैं आपको कि ओलंपिक में फ्रेंड्स अब तक सबसे अधिक 2550 पदक जीतने वाला यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्लियर फ्रेंड्स, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था फ्रेंड्स कि सबसे किस देश ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीता है, इसका राइट आंसर यूएसए होगा जी, कोई 2550 पदक जीता है। चलिए क्लियर है। प्रश्न फ्रेंड्स 20 नंबर की, 2014 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो 2014 में जो शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ था फ्रेंड्स ये होगा कि 2014 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन रूस में किया गया था। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 21 नंबर की, प्रथम बार टोक्यो जापान में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष को किया गया था। तो आपको फर्स्ट ही प्रश्न बताए थे फैक्ट के रूप में, प्रथम बार टोक्यो जापान में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी होगा कि 1964 में। क्लियर फ्रेंड्स, आपको ऊपर ही बताया है प्रथम बार किया गया था फ्रेंड्स 1964 में, और सेकेंड बात करें तो 2021 में किया गया। आप लोग ये भी याद रखेंगे 2020 के लिए 2021 में किया है, कोविड के कारण इसको स्थगित करते हुए 2021 में अब यह कराया जा चुका है। चलिए भी ये याद रखें, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते फ्रेंड्स 22 नंबर की, वॉलीबॉल को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो वॉलीबॉल को किस वर्ष ओलंपिक में शामिल किया, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 1964 में। याद रखें 1964 में फ्रेंड्स वॉलीबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया। चलिए देखते फ्रेंड्स, यह प्रश्न रिपीट हो गया। यह प्रश्न आपको ऊपर भी बताते हैं किस महाद्वीप में अभी तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा कि अफ्रीका में फ्रेंड्स अभी तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया गया। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 24 नंबर की, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन वह चीन बीजिंग में होगा, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स 25 नंबर की, ओलंपिक जो चीन होता है, ओलंपिक चीन में कितने वृत्त गोले होते हैं। इसमें फ्रेंड्स 5 वृत्त होते हैं, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा कि 5 वृत्त गोल ओलंपिक चीन में होते हैं। चलिए वो कौन कौन से गोल, वो जो 5 कलर होता है वो कौन से द्वीप के कौन से कलर है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप वह कौन से द्वीप के कौन से कलर हैं। आगे वीडियो में कंटिन्यू करें, हम बताते हैं। चलिए प्रश्न है 26 नंबर की, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 गोले किसके प्रतीक हैं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा, 5 खेलों का, 5 द्वीपों का, 5 राष्ट्रों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा बी होगा, सॉरी। जो ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 गोले होते हैं वह 5 द्वीपों का वह प्रतीक होता है। याद रखें 5 द्वीपों का 5 कलर होता है। कौन कौन से कलर कौन द्वीप का होता है आप चलिए बताते हैं अभी हम फ्रेंड्स। जो द्वीप ध्वज का रंग होता है वो कौन से रिंग कौन से कलर, जो नीला रंग होता है वह यूरोप को श्रेय करता है फ्रेंड्स। जो पीला रंग होता है वो एशिया को, याद रखें पीला रंग एशिया को, और जो काला रंग होता है फ्रेंड्स वो अफ्रीका के, याद रखें काला रंग अफ्रीका को, और जो हरा रंग है वो ऑस्ट्रेलिया या वो ओशियान को श्रेय करता है, और जो रेड रंग है वो अमेरिका का श्रेय करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। तो यह जो रेड रंग है वो अमेरिका, हरा रंग है जो ऑस्ट्रेलिया या ओशियान, काला रंग है फ्रेंड्स वो है अफ्रीका का, पीला रंग है एशिया का, और नीला रंग है यूरोप का। चलिए वीडियो पे यानी कि फर्स्ट प्रश्न यहीं पे इन करते हैं। तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रश्न यहीं पर तक था। यह जो रिंग कलर है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
है, जो कलर है, यह कलर से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम है। और फ्रेंड्स SSC GD और SSC MT इसका एग्जाम आने वाला है, उसमें हो सकता है कि यह एक प्रश्न जरूर है जो कि काफ़ी चर्चेबल टॉपिक है, जो कि चर्चे में अभी तक वर्तमान में रहे। आप लोग जरूर इस पर एक बार वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन करो, वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।